नमस्ते, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात ग्वार की होगी। मैंने काफ़ी बार ग्वार का प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे अपलोड भी किया है यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कमोडिटी इनसाइट्स बाय वंदना भारती। और अब मैं इस बार ग्वार पे अपडेट इसलिए दे रही हूँ कि कुछ खास रेशियो वगैरह में एक ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी दिख रहा है यहाँ पे, और लग रहा है कि ग्वार जैसी कमोडिटी जिसमें कि प्रोडक्शन 16% तक कम है, अब यहाँ पे एक बेस बना रही है। उस बेस की बनाने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि मई में थोड़ा-सा करेक्शन आपको दिखाए, थोड़ा पैनिक करे, लेकिन यहाँ से अब एक टाइम है अपसाइड मूवमेंट का। मई और जून के बेस पे हर लो पे यहाँ पे एक बाय करने की जो स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पे काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और इस कमोडिटी में किस तरीके से, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्सपोर्ट किस तरीके से अपना रोल निभा सकता है, ये भी एक प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए यहाँ पे जानेंगे, चाहे हम उसको ऑर्गनाइज़ तरीके से हम यहाँ पे चलना चाहेंगे। तो पहले मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ यहाँ पे पीपीटी। ये पीपीटी स्पेशली ग्वार पे हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्वार एक नई चाल की तैयारी में करे ग्वार रेशियो पे ट्रेड, यानी कि ग्वार रेशियो पे ट्रेड करने की बात जब हम करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला रखता है ग्वार गम का प्राइसेस डिवाइडेड बाय ग्वार सीड के प्राइसेस। अगर यहाँ पे ग्वार गम 10,000 चल रहा है और ग्वार सीड का भाव यहाँ पे 5,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो यहाँ पे रेशियो 2 होगा। तो लगभग ये जो रेशियो है, ये किस तरीके से ट्रेड करता है और किस तरीके से ये कमोडिटी में पेयर ट्रेड किया जा सकता है, इस वीडियो में इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे जो हलचल क्या हो रही है ग्वार में रिसेंट, ये एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ये किसान भाई के लिए भी है ये वीडियो, साथ में ये वीडियो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए भी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको आगे वाले वेबसाइट्स यहाँ स्लाइड पे लाना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने 2005 से लेके 24 तक का एक मूव रखा है। ये मैं स्लाइड्स इसलिए रखती हूँ, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है एनसीडीएक्स प्लेटफ़ॉर्म पे वायदा कारोबार पे, तब से इसका भाव को हमको एक बार देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि ये कमोडिटी किस तरीके से ट्रेड होती है। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे नहीं पता हो कि 1,500 की ये कमोडिटी थी, और 2014 में ये 4500 के करीब आई, यानी कि 3 गुना हो गई। और वहाँ से, क्योंकि यूएस के ऑयल ड्रिलिंग में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी थी, और वहाँ से इसने एक डाउनसाइड लिया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इंडिया में। इसके बाद ये कमोडिटी लगातार एक उतार-चढ़ाव वाला ही प्राइस मूवमेंट देखी, लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने 21 में बहुत बड़ा हाई आता हुआ देखा था, जिसमें 40% तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ बढ़े थे। उसके बाद लगातार 2 साल से लगातार एक स्लगिश मूवमेंट है, एक करेक्शन है। क्या 2024 यहाँ पे इस करेक्शन से उबारेगा? और जो किसान जो है भाई, यहाँ पे जो ट्रेडर है यहाँ पे, उनको ये साल मुनाफ़े का हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आउटलुक यहाँ पे बन रहा है कि एक बार मुनाफ़े का साल ये हो सकता है, लेकिन मेजर मूवमेंट जो है वो सेकंड हाफ ऑफ 2024 यहाँ पे आनी चाहिए। तो अभी-अभी बिल्कुल यहाँ पे किसी जादुई कीमत की यहाँ पे इच्छा मत रखिएगा। और सेकंड हाफ ऑफ 2024 से लेके मुझे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 ग्वार के लिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस हिसाब से आप थोड़ा पोज़ीशन ज़रूर बना के रखिए, ताकि आपको यहाँ पे फ़ायदा हो। चलते हैं थोड़ा-सा एनुअल प्राइस मूवमेंट को लेके। ये कमोडिटी लगातार कभी भी बहुत हायर साइड नहीं रही है। अगर हम 2014 के बाद देखें, तो प्राइसेज़ एक मार्जिनल अपसाइड लेता था, फिर एक करेक्शन बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आता था। फिर हम लोगों ने लगातार एक मूव आता देखा, डाउनसाइड, अपसाइड दोनों के मूव्स यहाँ पे आते थे। लेकिन एक अच्छी लिवाली बनती है 3 साल के डाउनसाइड के बाद, हम लोगों ने एक 79% का हायर साइड आता हुआ देखा था 21 में। जब 3 साल प्राइसेज़ नीचे की तरफ रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी कम होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता है। प्रोडक्शन कम होने के बाद एक इस तरीके का जंप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये फेज़ जो है बन चुका है, और 2024 में अब धीरे-धीरे ये कमोडिटी एक अपसाइड मूवमेंट ले रही है। तो क्या 24 में दोनों ही कमोडिटी, ग्वारसीड और ग्वारगम, क्योंकि ये ग्वारसीड को दिखा रहा है, ये ग्वारगम को दिखा रहा है, ये ग्वारसीड को दिखा रहा है। तो दोनों ही कमोडिटी का जो मूवमेंट है, क्या ये एक अपसाइड लेगा? इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो इसके बिना, बात किए बिना इस कमोडिटी का जो डिस्कशन है वो हमेशा यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। और कमोडिटी में क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, इसकी 2 डेरिवेटिव है, गुआर मिल और गुआर गम। गुआर मिल का जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा से यहाँ पे अच्छा रहा है, लेकिन खासकर 24 के फरवरी का डेटा और 23 के फरवरी का डेटा अगर लेते हैं, तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है, काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट आया है, और बहुत ड्रास्टिक लेवल पे यहाँ पे गुआर मिल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, नीदरलैंड
स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, आपको यूके में कम हुआ है, लेकिन आप देखेंगे बाकी मेजर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुआर मिल का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गुआर सीड के प्राइसेज़ पे अगर गुआर गम का जो एक्सपोर्ट है, वो यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि गुआर गम एज़ कम्पेयर टू गुआर मील एक वैल्यू प्रोडक्ट है जो ज़्यादा वैल्यू दिलाता है डेरिवेटिव में। ये फिगर है आपके लिए ग्वारगम एक्सपोर्ट का फरवरी 2024 से तुलना की गई है फरवरी 2023 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मामला जो है काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। यूएस में भी एक्सपोर्ट बढ़े हैं, यहाँ पे रशिया में कम है लेकिन जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। चाइना हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, मोर ओवर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो है वो अपसाइड है ग्वारगम का। और यहाँ पे देखेंगे 90% का ओवरऑल जो इज़ाफ़ा है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट जब बढ़िया है, प्रोडक्शन यहाँ पे कम है और कैरी फॉरवर्ड जैसे ही थोड़ा-सा कम होता है, इस कमोडिटी में एक मूव आएगी। ग्वारगम ग्वारसीड रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ग्वारगम प्राइसेस डिवाइडेड बाय ग्वारसीड प्राइसेस इज़ इक्वल टू ग्वारगम ग्वारसीड रेशियो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक समय था जब 2.8 था, यानी कि समझिए कि जब 280 के करीब सपोज़ अगर यहाँ पे प्राइसेस रहा होगा ग्वारगम का, तो ग्वारसीड के प्राइसेस सिर्फ ₹100 थे। लेकिन ये लगातार रेशियो यहाँ पे गिरा है, यानी कि ग्वारसीड का प्राइसेस अपसाइड आया है और ग्वारगम के प्राइसेस यहाँ पे गिरे हैं और ये इस वजह से हुआ क्योंकि ग्वारगम का जो डिमांड था, वो यहाँ पे तेल के कुओं को जो तेल निकालने के लिए किया जाता है, वहाँ पे कम हुआ था और यूएस से जैसे-जैसे डिमांड कम हुआ, वैसे-वैसे ग्वारगम के प्राइसेस बढ़े कम हुए और ग्वारसीड का जो प्राइसेस था, वो एक रेंज में रहा और थोड़ा-सा अपसाइड दिखाया। तो ये रेशियो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया था, यानी कि ग्वारसीड प्राइसेस स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर यहाँ पे ग्वारगम हायर साइड ट्रेड किया और ग्वारसीड कम किया, तो प्राइसेस एक बार फिर से रेशियो 2 से ऊपर गया। लेकिन अभी लगातार देखेंगे 2018 के बाद ज़्यादातर ये रेशियो जो है वो 2 से ऊपर नहीं रह पाता और बार-बार नीचे की तरफ आता है। और अभी का जो माहौल बन रहा है, तो इस माहौल में ग्वारगम, ग्वारसीड का अगर हम सीज़नैलिटी देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस आउटलुक भी बन रहा है। मई, जून में हो सकता है कि हम थोड़ा-सा करेक्शन आता हुआ देखें। हालाँकि इस बार ये करेक्शन थोड़ा-सा कम होगा। आप बोलेंगे कि करेक्शन क्यों कम होगा? करेक्शन इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड काफ़ी पहले से कम हुआ है और प्रोडक्शन यहाँ पे कम है ऑलरेडी 16% और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये 3 कारण हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। चौथा सबसे बड़ा ट्रिगर आपको आ रहा है, नॉर्मल मॉनसून की बात हो रही है, लेकिन अगर मॉनसून थोड़ा भी डिले होता है या यहाँ पे कम होके आता है, तो ग्वार यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब ग्वार और मॉनसून का क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर मॉनसून नॉर्मल है, ग्वार प्राइसेस गिरेंगे। अगर मॉनसून यहाँ पे नॉर्मल से कम हो रहा है, ग्वार सीड ग्वारगम के प्राइसेस आपको ऊपर जाएँगे। तो प्लीज़ आप इस न्यूज़ को अभी ट्रैक करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे एटलीस्ट आप रिएक्शन देखिएगा कि मैंने कहा था और ये चीज़ है, ये वेदर डेरिवेटिव की तरफ यहाँ काम करता है ग्वार। क्योंकि ये मानसून पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होता है। जैसे स्काईमेट आईएमडी का यहाँ पे डेटा आने लगेगा, नॉर्मल मानसून है, आप ग्वार में गिरावट आता हुआ देखिएगा। जैसे ही बात होगी कि नॉर्मल से 2% यहाँ पे कम हो सकता है मानसून, ग्वार प्राइसेस हाई हो सकते हैं। तो डेली ट्रिगर्स में आप ये ट्रिगर पे भी एक बार ग्वारफिट ग्वारगम में ट्रेड करके देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। ये एक न्यू स्लाइड है, ये मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रही थी और यही इसका सबसे ख़ास स्लाइड है क्योंकि मैंने रेशियो का यहाँ पे ज़िक्र किया है। हमेशा मई में यहाँ पे प्राइसेज़ जो हैं ग्वारगम, ग्वारसीड का जो रेशियो है वो डाउन जाता है। ये आपको 21 का है फिर ये मिड का है यहाँ पे मिड 21 का है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 22 के मिड का है, ये 23 के मिड का है। हमेशा ग्वारगम के प्राइसेस मई के एंड में आके कम होने लगता है, ग्वारसीड के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ने लगते हैं। तो इसमें एक तो पेयर ट्रेड ये बनता है कि आप 2 लॉट यहाँ पे ग्वारगम 1 लॉट ग्वारगम अगर आप सेल कर रहे हैं और 2 लॉट ग्वारसीड आप बाय कर रहे हैं, ये भी एक पेयर ट्रेड बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्वारसीड जो है अभी थोड़ा-सा बुलिश ट्रेड होगा और यहाँ पे प्राइसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू ग्वारगम इसके प्राइसेस हायर साइड जाएँगे। तो अगर आप बाइंग साइड में बने रहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ग्वारसीड में बाय करके चलें एज़ कम्पेयर टू ग्वारगम, वहाँ पे आपको मुनाफ़ा ज़्यादा हो सकता है। और ये मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगी अभी चार्ट पे कि किस तरीके से आज की मूवमेंट आई है। भले ही वो मे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो मूवमेंट मैं आपको ग्वारगम, ग्वारसीड का लाइव चार्ट पे दिखाना चाहूँगी। तो चलते हैं एक बार लाइव चार्ट से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ
कि ग्वारसीड का परफॉर्मेंस जो है स्पॉट माइनस फ्यूचर्स क्या है। तो इन जनरल क्या होता है, स्पॉट मार्केट हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड होता है और फ्यूचर्स मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड होता है। यानी कि इसको मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूंगी, अगर ग्वारसीड स्पॉट मार्केट में जोधपुर जयपुर में 5,000 है, तो स्पॉट फ्यूचर्स मार्केट में जनरली ये 5200 5150 ऐसे ट्रेड होता है, यानी कि 200 150 का ये प्रीमियम पे ट्रेड होता है। अभी के मार्केट में आपको 150 से 50 रुपए तक का ये प्रीमियम नहीं, ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि अब फिर सरल भाषा में, अगर यहाँ पे मान लिया 5500 का भाव ग्वारसीड का है वायदा कारोबार पे, तो वहां पे वो ट्रेड हो रहा है 5650, यानी कि स्पॉट मार्केट तेजी ले रहा है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। और हमेशा क्या होता है कि चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, यानी कि या तो यहाँ पे स्पॉट मार्केट थोड़ा सा टूट सकता है, या फिर वायदा कारोबार में यहाँ पे ग्वारसीड ग्वारगम के प्राइसेस में तेजी आएगी। तो ये समय है कि आप डिप पे बाइंग करिए, मैं इतना बता रही हूँ। बिल्कुल ये लेके नहीं चलना है कि ये पॉइंट ही है, यहाँ से नीचे आ गया तो उन्होंने बोला था बाय आया, यहाँ पे करेक्शन आ गया, कल के दिन में करेक्शन है, इसको नहीं लेना है। लेकिन हर डिप पे बाय करने की एक जो जरूरत है, वो यहाँ पे वायदा कारोबार में भी यहाँ पे दिख रही है, और किसान भाई भी होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार मैं फिर से शेयर करना चाहूंगी, और मैं जल्दी यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगी वीडियो को, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। मैं वेबसाइट एक्चुअली खोलना चाह रही थी। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन स्क्रीन, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आज के दिन में 1.5% के करीब यहाँ पे ग्वारसीड गिरा हुआ है। और अगर देखा जाए तो 2% के करीब आपको यहाँ पे ग्वारसीड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ ये अब ओपन हो गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, माफी चाहूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा हैंग हो रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए ये है ग्वारसीड का प्राइसेस। अगर आज के दिन में, अगर आप, मैंने पोर्टफोलियो में से बना के डाला है, तो आप देखेंगे कि आज के दिन में अगर ग्वारसीड यहाँ पे 1.81% बढ़ा हुआ है, लेकिन वही ग्वारगम सिर्फ 0.74% बढ़ा है। यानी कि ग्वारसीड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है ग्वारगम को। और ये ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है कि बाय ग्वारसीड और सेल ग्वारगम का एक पेयर ट्रेड आप बना के चल सकते हैं। यही मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाना चाह रही थी। मार्केट बंद हो जाती तो मुझे इतनी आसानी नहीं रहती दिखाने में। और रही बात ग्वारगम की, तो ग्वारगम देखिए कि हर डिप पे अब यहाँ पे एक बाइंग बन रही है, अभी इसने करेक्शन लिया है। नेक्स्ट जो मूव है वो मुझे 5700 की लग रही है। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो आप यहाँ पे 5800 से लेके 6000 को टारगेट कर सकते हैं। अगर ग्वारगम की प्राइस की मैं बात करूं, तो ग्वारगम भी यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे एक ट्रेड लेके चल रहा है। और अगर मैं डेली चार्ट यहाँ पे आपको लगा के दिखाना चाहूंगी, डेली चार्ट पे ये डबल बॉटम बना रहा है, ये आपको डबल बॉटम है, ये आपको 9776 का है, ये काफी दूर है। इससे नीचे ये कमोडिटी नहीं जानी चाहिए इस सीजन में। लेकिन जो पहला मतलब सपोर्ट है, वो करीब करीब 10,400 का है। तो 10,400 के उसके साथ भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बाय करते हैं, तो अपसाइड मुझे यहाँ पे 11,000 के करीब लग रहा है। तो धीरे धीरे ये कमोडिटी 13,000 की तरफ मूव करेगी, और इसका सपोर्ट साइड साइड जो रहेगा वो 10,300 से लेके 10,500 का रहेगा यहाँ पे। तो इसके साथ आप डिप पे बाय करने की खरीदारी यहाँ पे शुरू करें, स्ट्रैटेजी अपनाएं और पेयर ट्रेड करें। किस तरीके का ट्रेड आप यहाँ पे कर पा रहे हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपर में बनाना चाहूंगी वीडियो, क्योंकि कॉपर में ऑल टाइम हाई के करीब करीब ये जा रहा है, लेकिन गोल्ड सिल्वर की व्यवस्था की वजह से मैं यहाँ पे बना नहीं पाई वीडियो। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि कॉपर में और कपास में एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूं। वीडियो का फीडबैक प्लीज जरूर दीजिएगा यहाँ पे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।